नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशियां और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में दशम स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट, राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों ज्योतिषों की। हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली
यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हम बात करेंगे तुला लग्न या फिर तुला राशि के लिए कि ये दिसंबर मंथ का गोचर जो है ये किस प्रकार से रहने वाला है। हम अगेन शुरुआत करेंगे सबसे पहले लग्नेश की। अब लग्नेश देखिए कि ये लग्नेश जो है शुक्र है और ये अष्टमेश भी है। तो लग्नेश शुक्र आपको अष्टम भाव का और लग्नेश का लग्न होने का भी रिजल्ट देंगे आपके जीवन में। अभी शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र अभी फिलहाल आपके कुटुंब भाव में थे और 5 दिसंबर को ये तीसरे भाव में मतलब पराक्रम भाव में जाने वाले हैं। अब समझिएगा इस बात को, चंद्र राशि अगर आपके हैं तो आप चंद्र कुंडली लगा के अगर देखते हैं तो भी आपको ये ग्रह गोचर समझ में आएगा और वो आपके मानसिक परिस्थिति या मानसिक जो आपका स्तर है उसके ऊपर परिणाम करने वाला है। पर तुला लग्न है तो इसका अर्थ है कि तुला लग्न के जो जातक हैं मतलब शारीरिक रूप पे क्या परिणाम कर रहे हैं। तो शुक्र आपके तीसरे भाव में और दूसरे भाव का रिजल्ट लगभग 5 दिन देने वाले हैं। उसके बाद में आपको ये तीसरे भाव का मतलब पराक्रम का रिजल्ट देने वाले हैं। वहीं पे बुध भी है। अब लग्नेश का और अष्टमेश का कुटुंब भाव में या फिर पराक्रम भाव में होना क्या दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने खान पान, अपनी वाणी, अपने फाइनेंसेस, इन सब चीजों से डील कर रहे हैं फिलहाल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें डिस्टर्ब भी हैं। क्यों डिस्टर्ब है, देखिए आप, एक तो सबसे पहले आप मंगल की दृष्टि आपको यहां पे पड़ी हुई है, जो मंगल खुद कुटुंबेश है। मंगल की दृष्टि जब पड़ती है तो वहां पे वो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ दिक्कतें दिखाती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो होती है वो हमेशा सुखों का नाश करती है या सुखों में कुछ ना कुछ एक टिक्का लगाती है, हम बोलते हैं कुछ काला टीका लगाती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स लाती ही लाती है। तो ये वक्री मंगल आपको तीसरे भाव को, अष्टम भाव को देखने, मतलब अष्टम भाव से तीसरे भाव को देखने वाले हैं, अष्टम से अष्टम को देखने वाले हैं। इसका अर्थ ही है कि ये जो स्थिति है अभी ये किसके लिए अच्छी नहीं है। अब ये तीसरा भाव जो है यज्ञ आपके मातृ सौख्य या ग्रह सौख्य से व्यय भाव में पड़ता है और वहां पे इसकी दृष्टि है। तो मतलब यहाँ पे मातृ सुख को लेकर, ग्रह सौख्य सुख को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। माता के हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है जिसके लिए आप जूझ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनता है आपके पराक्रम भाव में, तो वो जब वो एक बहुत ज्यादा डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आएंगे तो वो कुछ 3-4 दिन हो सकते हैं जो आपके जीवन में थोड़ा सा दिसंबर में आपको थोड़ी राहत देने वाले हैं या खुशियां देने वाले हैं या कुछ अलग सी सिचुएशन आपको खुशियां या ब्लेसिंग देकर जाने वाले हैं। अब देखिए लग्नेश की हमने बात करी, अष्टमेश की भी हमने बात करी। वो अष्टमेश है तो वो ऑब्स्टैकल क्रिएट करेगा। वो अष्टमेश जो है वो क्या क्या क्रिएट करने वाला है कि आप कहीं ना कहीं आपके घर में जो प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर या पैतृक संपत्ति को लेकर या लीगल डिस्प्यूट कोई चल रहा है, खेती बाड़ी के विषयों को लेकर कोई चीजें चल रही हैं, तो उनको एड्रेस करना या उनसे संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट दिखाता है। आप अगर साधक हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आप अपनी उग्र साधनाओं में अगर संलग्न हैं तो उग्र साधनाओं को अविरत करते रहिए और ये समय है कि आप मौन रहकर आगे क्या होता जा रहा है सिर्फ उसे देखते जाए, दृष्टाभाव डेवलप करिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुटुंब भाव या कुटुंब भाव और सप्तम भाव की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मंगल की बात हो रही है। मंगल होकर पड़े हैं अभी वक्री अष्टम भाव में। इसका अर्थ है कि अपने स्पाउस से अभी आपका सेपरेशन या आप अलग रह रहे हैं, इसकी संभावनाएं जरूर दिखाई देती है कि ये चीज आपके जीवन में चल रही है। राहु विच्छेद करने वाला ग्रह है क्या या नहीं है, तो अलग अलग पद्धति से काम करता है राहु महाराज। अब मंगल जरूर विच्छेद करने वाला ग्रह है, शनि विच्छेद करने वाला है और सूर्य भी विच्छेद करते हैं। तो सूर्य और मंगल की जो पोजीशन दिखाई दे रही है यहाँ पे अष्टम भाव में और कुटुंब भाव में, तो ये कुटुंब से आपको अभी विभक्त रख रही है। ये अगर ऐसा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं। अब देखिए मंगल वक्री है तो खान पान में अगेन दिक्कत चल रही है यहाँ पे आपके, उसको आपको सही तरीके से मैनेज करना है, ये मेन है। फाइनेंसेस को भी आपको अभी मैनेज करना है। स्पाउस के साथ में जो रिलेशनशिप आपकी थोड़ी बिगड़ी हुई थी उसमें गैप गया है। गैप जाने के कारण जो चीजें मतलब कभी कभी
हम उस उन सब चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं जो चीजें हमारे पास में होती है या हमारे हाथ में होती है। जब हम दूर जाते हैं तब हम उनकी वैल्यू करते हैं। तो शायद यही सिचुएशन आप फील कर रहे हैं अपने जीवन में कि हाँ, life is better with a partner when you are away from it, then you realize it। पराक्रम भाव की और षष्ठ भाव की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि गुरु है। गुरु आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं? पराक्रम में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। सॉरी, गुरु अभी आपके पेंडिंग कर्म में बैठे हुए हैं, छठवें भाव में बैठे हुए हैं। छठवें भाव का गुरु पेंडिंग कर्म दिखाता है कि कुछ ना कुछ गुरु के प्रति कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म बाकी है। माता के प्रति गुरु तुल्य व्यक्ति जो भी आपके जीवन में है, या फिर गत जन्म के कोई भी गुरु आपके सामने अलग रूप में आए हैं, तो वो कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, पूरा करना है उस पेंडिंग कर्म को। अब ये पेंडिंग कर्म किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, ये पराक्रम से जुड़ा हुआ है, आपके सिबलिंग से जुड़ा हुआ है, आपके सिबलिंग्स के फैमिली से जुड़ा हुआ है। उनके साथ शायद आप वहां पे समय गुजार रहे हैं। ये समय जो मैंने आपको पिछले सेंटेंस में कहा कि भाई स्पाउस से अलग रह रहे हैं, तो रह कहाँ रहे हैं? तो हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स के घर में रह रहे हैं, और वहां पे ये सिचुएशन बनी हुई है जहां पे मजबूरी में रहना पड़ रहा है। कोई खुशी राजी खुशी से नहीं रह रहे हैं वहां पर। तो ये पेंडिंग कर्म पूर्ण करिए। गुरु दर्शाते हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ आपको एक इस प्रकार की रिचुअल करनी है जो वैदोक्त हो सकती है या फिर तांत्रोक्त हो सकती है। क्योंकि गुरु यहाँ पे आए हैं तो ये कहते हैं कि भाई जो पेंडिंग कर्म है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पिछला कुछ जुड़ा हुआ है, उसको पूरा करते हैं तो चीजें सुधरेंगी। गुरु पूर्वज को भी दर्शाते हैं। देखिए, पूर्वज यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, पूर्वज आपसे कुछ मांग रहे हैं, पूर्वज आपको कुछ अंदेशा दे रहे हैं। ध्यान करिए, क्लू को समझिए और उन सब चीजों को पूर्ण करिए अपने जीवन में, ताकि आपके जीवन में समृद्धि आए। अब हम चौथे भाव की और पंचम भाव की बात करते हैं, जिसका स्वामी शनि है, जो कि चौथे भाव में बैठा हुआ है। शनि का चौथे भाव में होना यह दर्शाता है कि भाई, एक तो सबसे पहली बात, ये समय शायद आप अपने घर पे अगर आपने कोई मकान या जमीन ली है तो वहां पे आप मकान बनवाने का सोच रहे हैं, मकान बनने का काम शुरू है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। या फिर ये हो सकता है कि भाई आपकी माता जो है वो कहीं ना कहीं बीमार चल रही है, जो मैंने अभी कुछ समय पहले कहा। आप पंचम भाव से ये शनि जो है ये बैठे हुए हैं कहाँ? व्यय स्थान में बैठे हुए, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों से भी कहीं ना कहीं थोड़ा समय से दूर हैं। क्योंकि ये स्थिति पूरे 2.5 साल में एक ना एक बार तो होनी थी, एक ना एक बार तो आप अपने बच्चों से दूर रहेंगे या बच्चों से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन बनती ही बनती है। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, क्योंकि हमने बात कर ली है छठवें भाव की, पेंडिंग कर्म की बात कर ली है। इसमें आपको एक और सिर्फ चीज इतनी ही ध्यान रखनी है कि भाई खान पान अगर रूटीन अगर सही रखते हैं तो शायद चीजें, और आपके शारीरिक तौर पर जो आपको नुकसान या शारीरिक तौर पर जो आपको दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होंगी। राहु का 7th हाउस में होना ये एक चीज एक तरह से दर्शाता है कि भाई स्पाउस के साथ में जो रिलेशनशिप आपकी ठीक नहीं थी वो आपको ठीक करनी है। क्योंकि राहु आपके पत्रिका में 1/7 एक्सेस में है, इसका अर्थ है कि इन भावों पे काम करना है इन 18 महीनों में। और राहु खास करके यहाँ पे 7th भाव में है, तो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वो सिचुएशन होती है पार्टनर के मामले में, पार्टनर की एम्बिशंस बढ़ सकती है जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है, पर यह समय है कि उनको समझने का, उनकी खुद की उनकी इच्छाओं को मान देने का। और अब 8वें भाव की हम बात कर चुके हैं। अब हम आएंगे कहां पे? भाग्य भाव में आएंगे। भाग्य भाव का स्वामी बुध है और व्यय भाव का स्वामी भी बुध है। भाग्येश कहां बैठा हुआ है? कर्म के स्थान पे, मतलब पराक्रम के स्थान पे बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में योग बनाकर। परंतु ये शुक्र अष्टमेश और लग्नेश है। इसका अर्थ ही है कि भाग्य कहां से जुड़ा हुआ है? अष्टमेश से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप 8वें भाव की चीजों को पूर्तता नहीं करते हैं, तब तक आपका पराक्रम नहीं करते हैं, तब तक भाग्य नहीं खुलेगा। तो ये समय अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हो सकता है कि ये समय आपको थोड़ी ट्रैवलिंग देगा। ये आपको समय शायद तीर्थ स्थानों पे लेकर जाएगा, दर्शन करवाएगा, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएगा, इनकी भी पॉसिबिलिटी है। पराक्रम
के पराक्रम ये 2 ग्रह होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगहों पर लेके जाने वाला है वो जहां पे आप शायद रिलैक्स हो सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखाई देती है दिसंबर में। अब देखिए हम दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी क्या है? खुद चंद्र है। जब दशम भाव का स्वामी चंद्र होता है तो व्यक्ति इमोशनल होकर काम करता है। व्यक्ति का जो पराक्रम, व्यक्ति का जो कर्म होता है उसमें इमोशंस आइधर जुड़े हुए रहते हैं या फिर इमोशन लेस होता है, कुछ ना कुछ एक होता है। डिपेंड करता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, अभी आपकी दशा महादशा कैसे चल रही है। तो लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभेश खुद अभी कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, तो ये जो दृष्टि है, ये जो अभी स्थिति दिख रही है, कहीं ना कहीं लाभ आपका कुटुंब से जुड़ा हुआ है। लाभ आपका खुद का जो है वो कुटुंब से जुड़ा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं कि आपके भी कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी पूरा करना सबसे पहला कर्तव्य बन रहा है। तो जब तक आप ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो वो ड्यूटी कुछ भी हो सकती है। अपने घर में अपने घर वालों के लिए खड़े रहना, सपोर्ट देना, ये सारी सिचुएशन हो सकती है। व्यय की हम बात कर रहे थे भाग्य भाव के समय पे, तो व्ययेश खुद यहाँ पे पराक्रम भाव में है। तो आपका जब व्ययेश मतलब ये 12वां भाव नींद मतलब आपके स्लीप का भी हाउस है। देखिए आपके प्रिजन का मतलब ये जो प्रिजन वाली फीलिंग होती है ना, केज वाली फीलिंग, ये इसका हाउस है और ये एग्जिट हाउस है। खर्चों का स्वामी है, खड्डे का स्वामी है। तो ये सब आपका कहाँ जाके बैठा हुआ है? पराक्रम में बैठा हुआ है। और पराक्रम जो है ये किसको 6, 8, 12 पड़ता है? देखिए आप, तो चतुर्थ भाव को ये 12वां पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि माता को लेकर आप अभी परेशान हैं, घर को लेकर परेशान हैं, घर के सुख को लेकर परेशान हैं। तो ये सिचुएशन कुछ समय तक तो बनी रहने वाली है, जब तक बुध यहां से हिलते नहीं है तब तक। ठीक है। अगर हम जॉब की दृष्टि से, अगर सर्विस की दृष्टि से बात करें तो एक चीज हो सकती है कि जो जातक नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है अगले आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि गुरु आपके 6वें भाव में है तो आपको अच्छी पेइंग जॉब दे सकते हैं। जिस सैलरी पर भी है उससे ज्यादा बढ़कर सैलरी, ये चीज आने की संभावनाएं हैं। जो लोग, जो जातक अभी बिजनेस में है या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिसीजन मेकिंग सोच रहे हैं तो टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में, तो आपकी एम्बिशन बहुत बढ़ चढ़ के है। फोकस दे रहा है राहु आपको, फोकस दे रहा है। बट आप देखिए सप्तमेश अभी वक्री पड़ा हुआ है। मतलब सप्तमेश मतलब मंगल खुद वक्री है। इसका अर्थ है थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंटली काम करिए, इम्पेशंस नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। ये आपके शरीर को भी कहीं ना कहीं डिसीज रख सकता है। मंगल का अष्टम भाव में होना या मंगल का वक्री होना हाई बीपी या फिर गुस्सा आना या फिर अग्रेशन होना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस होना, इन सब की भी संभावना देता है। देखिए साल का ये आखिरी महीना है और मैं आप सभी को दिसंबर की शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले 2023 की भी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस आप सभी को। आप सभी ने अभी तक अंत तक मुझे पेशेंटली सुना, उसके लिए थैंक यू। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।